ऐसा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें 8 GB रैम अवेलेबल होनी चाहिए। अब 8 GB में से 2 GB रैम जो है आपकी बेस मशीन यूज करेगी। उसके बाद आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर 3 VM बनाना, 3 VM। फर्स्ट VM डीसी के नाम से रहेगा, जिसमें आप 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और इस VM को आप 2 GB रैम अलोकेट करेंगे। इसके बाद एक आप नोड 1 के नाम से वर्चुअल मशीन बनाइएगा। नोड 1, इस नोड 1 नाम की वर्चुअल मशीन के अंदर भी आप 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और इस VM को आप 1.5 GB रैम अलोकेट करेंगे। एक आप क्लाइंट 1 के नाम से वर्चुअल मशीन बनाएंगे और इसके अंदर आप 10 मत करना, विंडोज 7 इंस्टॉल कीजिएगा। विंडोज 7, जिसको हम लोग एज अ क्लाइंट यूज करेंगे और इस क्लाइंट मशीन के अंदर आप 1 GB रैम अलोकेट कीजिएगा। अब कितना हो गया आपका टोटल? करीब 1.4 GB रैम अलोकेट होगा इन 3 VM को। भाई अगर ये 3 VM आप बना लेते हो तो अराउंड आपके 70% प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएंगे। 70% प्रैक्टिकल और 20% वो, अराउंड 90% प्रैक्टिकल आपके परफॉर्म हो जाएंगे इन 3 वर्चुअल मशीन के द्वारा। तो कमलेश जी, जो आप मेरे को बोल रहे हो सर मेरे लैपटॉप के अंदर केवल 2 GB रैम अवेलेबल है, भाई आप एक वर्चुअल मशीन भी नहीं क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। ओके सर। हाँ, तो भाई कम से कम आपके पास में 8 GB रैम का लैपी अवेलेबल होना, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, व्हाटएवर, बट आपके पास में इतना होना चाहिए। और यही रीजन है कमलेश जी, मैंने अपने सर्वर पे अराउंड 50,000 रुपी इन्वेस्ट किए हुए, ताकि जो हमारा, मैंने काफी अच्छा, मैंने ठीक ठाक हार्डवेयर रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा मैंने बहुत अच्छा हार्डवेयर रखा हुआ है, बस इतना रखा हुआ है कि मेरा कोई भी प्रैक्टिकल अटकता नहीं है, बिल्कुल स्मूथली सारी की सारी वर्चुअल मशीन रन होती है, क्योंकि मैंने 32 GB रैम अटैच की हुई है। मैंने अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपके सामने शो भी की थी। कमलेश जी, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई ये? यस सर, यस। गुड। विनोद सर जी, वो कोई तो डाउट मेरे है ही कर आपको? लेते। नहीं नहीं सर, मैं अभी चेक कर रहा था सीपीयू तो मेरी, इसमें सीपीयू में मेमोरी 3.4 7.9 जीबी 43% है और सॉकेट एक है, कोर्स 2 है। चलिए बढ़िया यार, जालिम तूने तो चेक कर दिया सब कुछ। हाँ ना, ठीक है बढ़िया, गुड। ठीक है, थैंक यू। मुस्तफा जी, कोई डाउट है इधर? नहीं सर, नहीं, that's I think आपकी इंस्ट्रक्शन क्लियर है। Left to perform these three make these 3 virtual machines, है ना? आपके पास में अवेलेबल है इतना रैम? जी, मेरे पास 8 GB मेमोरी है और I हाँ think ठीक है, 500 GB हार्ड डिस्क है। हाँ ठीक है। हार्ड डिस्क तो खैर इतना नहीं चाहिए, लेकिन प्रोसेसर और रैम हमें चाहिए होता है भाई। ठीक है। हार्ड डिस्क तो मैंने भी 1 TB रखा हुआ है अपनी इस मशीन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, तो अभी हम लोगों ने अपनी वर्चुअल मशीन का नेम डिसाइड किया, किस टाइप का आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट, यहां से हम लोगों ने रैम डिसाइड किया अराउंड 4 GB, और विनोद जी स्पेशली आपके लिए 4000 MB। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग इस वर्चुअल मशीन के लिए VHD यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर बहुत सारे टाइप की VHD अवेलेबल है, लेकिन VDI इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। नेक्स्ट,
डायनेमिक अलोकेटेड। भाई आगे चल के मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक अलोकेटेड और फिक्स साइज में डिफरेंस क्या है। अभी मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, आगे मैं आपको बता दूंगा ये। नेक्स्ट, अब यहां से आप कितने साइज की वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हो। मुस्तफा जी ध्यान रखना, ये डायनेमिक अलोकेटेड ही रखना है आपको, फिक्स साइज मत करना। ठीक है। नेक्स्ट, यहां से आप VHD डिसाइड कीजिएगा। वर्चुअल हार्ड डिस्क 500 जीबी में क्रिएट कर रहा हूं, 500 जीबी का VHD फॉर दिस वर्चुअल मशीन, और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कि सर्वर हाइफन मुस्तफा नाम से वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हमने, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, हमने एक वर्चुअल मशीन या एक मशीन हमने असेंबल कर दी है। इसमें अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ है, जस्ट हमने इसका एक हार्डवेयर डिजाइन कर दिया है। अब अगर आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास में उस ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपनी मशीन की अंदर चेक कराऊं, मैंने इधर 2012 का ISO रखा हुआ है, 19 का है मेरे पास में, 16 का है, 7 का है, 8.1 विंडोज 10, और इधर 2008 RHEL ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास में अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी ISO फाइल रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड करके। सेकंड थिंग, ये मत सोचना कि इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस वगैरह परचेज करना पड़ेगा। देखिए मुस्तफा जी, माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट हम लोगों को जब कभी हम लोग सर्वर 2003 और 2008 यूज किया करते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट हम लोगों को 2003 और 2008 सर्वर जो है वो 30 डेज के ट्रायल वर्जन पर अवेलेबल कराता था कि भाई 30 डेज तक तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस परचेज करना पड़ता था, लाइसेंस की। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने 2012, 16 और 19 मार्केट में अवेलेबल कराया, तो अब हमें माइक्रोसॉफ्ट 12, 16 और 19 जो है ये 180 डेज के ट्रायल वर्जन पर अवेलेबल कराता है कि आप 12, 16 और 19 को 180 डेज के ट्रायल वर्जन पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 180 डेज से ज्यादा भी आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की परचेज करनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट से। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी ये ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट गूगल पे सर्च कीजिएगा सर्वर 2016 ISO डाउनलोड, और फर्स्ट लिंक ही माइक्रोसॉफ्ट का मिलेगा, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल डाउनलोड करके इनके थ्रू आप प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल स्मूथली आपका मशीन चलेगा। सर ये मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट की साइट से विंडोज 7 डाउनलोड किया हुआ है, तो हाँ उसका हाँ, भी 180 डे चलता है, इसमें कैसा रहता है? क्या चलता है? अभी विंडोज 7 डाउनलोड किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, हाँ जी, तो वो भी 180 डेज चलेगा या मतलब वो भी ज्यादा चलता है ऐसा? वो उसमें देख कैसा रहता लीजिए, है? वो आई थिंक 60 डेज के लिए होता है। आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाके वहां पर आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ओके ओके, अच्छा। हाँ, अच्छा, वहाँ सिस्टम पता की चल जाएगा ना? हाँ वहां पे पता चल जाएगा आपको। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो भाई आपके पास में 2016 का ISO फाइल अवेलेबल होना चाहिए उस वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर अब मशीन को सर क्रिएट करने के बाद, हाँ जी, सर आपने 500 जीबी हार्ड डिस्क लिया, अगर कोई दूसरी मशीन भी बनाओगे तब उसमें फिर उसमें कितनी लोगे आप? 500 जीबी। उसमें ही आपके तो 1 टेराबाइट है ना आपके पास तो। अब देख विनोद जी, मैंने आपको क्या बताया था कि डायनेमिक अलोकेटेड रखना है, डायनेमिक अलोकेटेड।
और आप कितना भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। ठीक है ठीक है। देखो, मैंने अपनी सर्वर मशीन के अंदर 1 टीबी लिया हुआ है। अगर मैं इस वर्चुअल मशीन की बात बताऊं करूं तो मैंने इधर भी अराउंड, किधर गया यार, 500 जीबी की VHD क्रिएट की हुई है। इसमें भी, इसके अंदर भी 500 जीबी, इसके अंदर भी 500 जीबी, इसमें भी 500, इसमें भी 500, इसमें भी 500 और इसमें भी 500। बस आपको रखना क्या है, डायनेमिक अलोकेटेड, बस। ओके। तो चलिए, अभी वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करके इसे आप पावर ऑन कीजिएगा, ताकि आप इस सर्वर मशीन के अंदर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सके। अब जैसे ही आप इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करेंगे तो यहां से आपको उस ISO फाइल का पाथ सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। पाथ दीजिएगा उसका, ISO फाइल का 2016। ये आप देख सकते हैं, ISO फाइल इधर सेलेक्ट हुआ, देन स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, व्यू और स्केल मोड पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपकी वर्चुअल मशीन जो है प्रॉपर व्यू में आ सके। यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सेम वही है जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 10 या सर्वर 28, 12, 16 करते हैं हम लोग, सेम उसी तरह है। यहां से आप लैंग्वेज टू इंस्टॉलेशन, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड और इनपुट मेथड सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब देखो, जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। मुस्तफा जी, चारों को रीड कीजिए जरा। 4 ऑप्शन आए हुए हैं। सर आई थिंक हम चूज करेंगे डेटा सेंटर इवैल्यूएशन डेस्कटॉप वर्जन एक्सपीरियंस। अभी बताना नहीं है मुस्तफा जी, जब मैं पूछूंगा तब देखिए कमलेश जी, सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी 2012 इंस्टॉल किया है, सर्वर यस 2012? सर, इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ, ये इंस्टॉल ओके किया हुआ है। कमलेश जी, जब हम लोग 2012 को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर एक कोर एडिशन अवेलेबल होता है, कोर और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, आपने देखा है कभी? यस सर, देखा हुआ है। अब देखो ये सर यहाँ पर, आई थिंक, हाँ अब मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, कोर में और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या है, बताओगे जरा आप मेरे को? सर, आई थिंक मैंने 12 इंस्टॉल किया है ना, तब ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस और ये ओनली एक्सपीरियंस वाला आ रहा है ना, मतलब ये स्टैंडर्ड वाला वो नहीं हाँ आता है शायद इसमें। भाई, मैंने डिफरेंस 2012 में पूछ, शायद नहीं आता है सर। सर कोर में हाँ, कमांड डिफरेंस। लाइन और ग्राफिक्स होते हैं वो। हाँ हाँ, क्या क्या कह रहे हो? सर कोर का मतलब हो गया कमांड लाइन की तरह हम यूज करें ना, कमांड लाइन पे हम यूज करेंगे। हाँ हाँ, और वो जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का मतलब यूज GUI। ग्राफिकल वाला। बिल्कुल हाँ, करेक्ट, ग्राफिकल। बिल्कुल करेक्ट विनोद जी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। ध्यान से सुनो। अब अगर आप किसी भी मशीन के अंदर, किसी भी मशीन में अगर आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करते हो, चाहे वो स्टैंडर्ड एडिशन का है या डेटा सेंटर एडिशन का है, जिस जिस सर्वर मशीन में भी आप 2016 का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करेंगे तो आप उस मशीन को ग्राफिकली भी ऑपरेट कर पाएंगे, के साथ साथ आप कमांड के द्वारा भी ऑपरेट कर पाएंगे। दोनों तरीके से आप उस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी सर्वर मशीन में एवोल्यूशन इंस्टॉल करते हो, चाहे वो डेटा सेंटर एडिशन के लिए है या फिर स्टैंडर्ड एडिशन के लिए है, तो आप आफ्टर इंस्टॉलेशन उस मशीन को केवल कमांड के द्वारा ही ऑपरेट कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, एवोल्यूशन जिसे हम लोग सर्वर 2012 के अंदर कोर के नाम से जानते थे,
लेकिन 2016 के अंदर कोर को रीनेम किया गया और एवोल्यूशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन 2012 के अंदर इसे हम लोग कोर के नाम से जानते थे। बस इतना ध्यान रखना, जिस भी सर्वर मशीन में आप 2016 का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करते हो, आफ्टर इंस्टॉलेशन आप उस सर्वर मशीन को कमांड के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हो, के साथ साथ आप ग्राफिकली भी ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन जिस भी सर्वर मशीन के अंदर आप एवोल्यूशन इंस्टॉल करेंगे, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आप उस सर्वर मशीन को केवल कमांड के द्वारा ही ऑपरेट कर सकते हो। 0.1% भी उसमें आपको ग्राफिकल अवेलेबल नहीं होगा। मुस्तफा जी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है भाई, बाकी लोग? हाँ जी सर, ओके। क्लियर है। ठीक है भाई, अभी मैं आपको दोनों इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस भी और एवोल्यूशन भी। चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो अभी मैं स्टैंडर्ड, ये जो मैंने वर्चुअल मशीन यूज की हुई है मुस्तफा के नाम से, उसमें मैं 2016 स्टैंडर्ड का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल कर रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अपना एडिशन सेलेक्ट करने के बाद देन ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस है, आई एग्री कीजिएगा, तभी आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड, अगर आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है फ्रेश, तो उसके लिए आपको कस्टम पे क्लिक करना है। देखिए ये आपकी वो 500 GB का वर्चुअल हार्ड डिस्क अवेलेबल हो जाएगा। यहां से आप इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन वगैरह क्रिएट कीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहां से 2016 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह भाई मैं इसको तो मिनिमाइज करता हूं और मैं एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूं, विनोद के नाम से। इसमें भी मेरे को 2016 इंस्टॉल करना है। इसको भी मैं 4 GB रैम प्रोवाइड कर रहा हूं। वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे, VDI डायनेमिक अलोकेटेड, और इसको भी मैं 500 GB हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता हूं। अब विनोद सर्वर को भी पावर ऑन करेंगे, ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड करेंगे, 2016 ओपन स्टार्ट, देन व्यू स्केल मोड, सर हाँ जी। sorry to interrupt. Live environment में हम straight away we can either use VMware to troubleshoot, हाँ, right? देखिए लाइव इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग देखिए VMware मैक्सिमम यूज करते हैं। Okay. हाँ जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा अभी। चलिए, विनोद सर्वर भी रेडी हो गया है। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिएगा। देन 2016 का स्टैंडर्ड एवोल्यूशन यूज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम, जो भी आपको पार्टीशन वगैरह क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कीजिएगा, अप्लाई, ओके, देन नेक्स्ट। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा 5 to 6 मिनट का आपको वेट करना होगा। तो तब तक मैं किसी को कोई डाउट है भाई यहां तक अभी? नहीं सर। ठीक है भाई,
तो मैं अभी म्यूट कर रहा हूं, 5 to 6 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं जब तक ये मशीन रेडी होती है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ओके सर।
मुस्तफा जी आप यहां पर देख सकते हैं दोनों सर्वर मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले अगर हम लोग सर्वर हाइफन मुस्तफा नाम की वर्चुअल मशीन को देखें, देखो सभी बंदे इतना तो जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, जिसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है। तो यहां पर हमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड डिसाइड करना है। देन उस पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे, और चाहे तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि हमने क्या पासवर्ड डिसाइड किया हुआ है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही फिनिश पर आप क्लिक करेंगे सर्वर 2016 की जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इधर कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट की प्रेस करना है टू अनलॉक। लॉगिन स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए कंट्रोल के साथ आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की प्रेस करेंगे, और यहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का जो अभी हमने लॉगिन पासवर्ड डिसाइड किया था उसे कंफर्म करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। सर हाँ जी सर अगर जैसे ही वो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का ऑप्शन आता है ना एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के लिए, हाँ तो जी वहाँ सर मेरे को वर्चुअली कीबोर्ड निकाल के फिर प्रेस करनी पड़ती है की, ऐसे मैं कीबोर्ड पे नहीं करता हूँ होस्ट मशीन पे। हाँ, तो आपकी इच्छा है कैसे कर लो, आप वर्चुअल ये कीबोर्ड कर लो या यहां से कर लो। नहीं नहीं सर, नहीं होता ना मेरे से, वही मैं कह रहा, ओके जैसे मैंने वर्चुअल ओके बॉक्स डाउनलोड ओके ओके, किया। मैं हाँ बता देता हूं। देखिए भाई, आंख खोल के कान खोल के सुनिएगा विनोद जी, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो और उसके अंदर आपको विंडो अनलॉक करनी है बाय कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की प्रेस नहीं करना है। आपको केवल कंट्रोल के साथ आप डेल की प्रेस करेंगे, डिलीट की, कंट्रोल डिलीट। और कंट्रोल भी आपका ये लेफ्ट वाला होना चाहिए जो अप एंड डाउन एरो की के पास में होता है, ये वाला कंट्रोल चलेगा। कंट्रोल के साथ डिलीट की प्रेस कीजिएगा। अगर आप वीएम वेयर वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ इंसर्ट की प्रेस करनी होती है, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट की। अगर आप बेस मशीन के अंदर अगर आपने सर्वर 2016 इंस्टॉल किया है तो आपको डेल की प्रेस करनी होती है। विनोद जी करके देखिएगा, वर्चुअल बॉक्स के अंदर कंट्रोल के साथ हाँ, डिलीट की प्रेस कीजिएगा। ये कंट्रोल लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट वाला जहां पर अप एंड डाउन एरो की होती है। अप एंड डायरेक्शंस कीज ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो तो राइट हैंड साइड में हो गया। हाँ तो जो भी है, हाँ ठीक है सर, ओके। हो गया। हाँ जी सर। ठीक है भाई, अभी 2 मिनट के बाद में सेशन आउट हो जाएगा, दोबारा से रीलॉग इन कीजिएगा सभी लोग। अब देखिए भाई यहां पर, भाई जब भी आप, अब थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा सभी लोग, जब भी आप 2016 के अंदर, 12 के अंदर या फिर 19 में, जब भी आप सर्वर 2012, 16 और 19 के अंदर कभी भी अगर आप एडमिन यूजर से लॉगिन करते हैं तो सर्वर मैनेजर नाम का पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सर्वर मैनेजर नाम का पेज,
एक्चुअल में यही वो पेज होता है जो इस मशीन को इतना कैपेबल बनाएगा कि ये मशीन क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और इसी सर्वर मैनेजर पेज के थ्रू हम लोग रोल्स इंस्टॉल करेंगे, फीचर, बहुत सारे ऑप्शंस, बाकी चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जब भी आप एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे तो सर्वर मैनेजर नाम का पेज ऑटोमेटिकली ओपन होगा। चाहे तो आप इसे मैन्युअली भी ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इस वर्चुअल मशीन को मैं ग्राफिकली भी ऑपरेट कर पा रहा हूं भाई, के साथ साथ मैं इसे कमांड के द्वारा भी ऑपरेट कर पा रहा हूं। तो भाई ध्यान रखना, जिस भी मशीन के अंदर आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करेंगे उस मशीन को आप कमांड के द्वारा भी ऑपरेट कर पाएंगे, के साथ साथ आप ग्राफिकली भी ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्वर हाइफन विनोद, जिस पर मैंने 2016 का एवोल्यूशन इंस्टॉल किया था, एवोल्यूशन, अभी 1 मिनट से कम का टाइम बचा हुआ है, रीलॉगिन करके फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा है यार, कम से कम 2-3 मिनट का ब्रेक मिल जाता है 45 मिनट्स के बाद। हाँ जी।